आ गई है निर्बल इंडियन शोषित हमारा नाम दल, जिसका शार्ट नाम है निषाद पार्टी। अब निषाद पार्टी से गांव के गरीबों का भला होगा कि नहीं होगा? मछुआरों की समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? आपके भी बेटों को नौकरी चाकरी मान सम्मान होगा कि नहीं होगा? आपके खिलाफ भी अगर कोई एक शब्द बोला तो उस साले को जेल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये जाके प्रचार करना पड़ेगा, गांव जाके बताना पड़ेगा लोगों को कि देखो भाई, प्रचार हम अपनी पार्टी का करने आए। 70 साल बहुत हुआ। 70 साल छोटा समय होता है कि बहुत होता है? 70 साल छोटा समय है कि बहुत बड़ा? और इतने सालों तक हमने सबकी सरकार बनवाई कि नहीं बनवाई? बारी बारी से सबकी सरकारें बनाए कि नहीं बनाए? क्या किसी ने हमारा हिस्सा दिया? और नहीं तो हमारा हिस्सा खाया कि नहीं खाया? हमारे हिस्से पे कब्जा जमाया कि नहीं जमाया? हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया कि नहीं? क्या अब अत्याचार सहना है? क्या अत्याचार सहना है? क्या अपने लोगों के ऊपर अत्याचार होने देना है? क्या अपने लोगों के ऊपर अत्याचार होने देना है? अगर चाहते हो आप कि आपके लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो तो आपको अपनी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। मैं बताने सिर्फ इतना आया हूं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबसे पहले तो आप लोग दस्तखत करके जाइएगा, क्योंकि आज के बाद अगर इस मुरादाबाद जनपद में किसी मछुआरे के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके जिम्मेदार आप माने जाओगे। किसी भी मछुआरे के ऊपर, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, गांव के किसी गरीब के ऊपर अगर अत्याचार होता है, चाहे वो पुलिस का अत्याचार और चाहे दबंग का अत्याचार, अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो उसके जिम्मेदार आप माने जाओगे। अगर नहीं अब जिम्मेदार बनना है तो अपनी पार्टी खड़ा कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर निषाद पार्टी का झंडा लगा रहेगा, दरवाजे पे जय निषाद राज लिखा रहेगा, सदस्य निषाद पार्टी लिखा रहेगा, तो चाहे कितने से भी बड़े सुरमा आ जाएं, वहां सर झुका के जाएंगे, उनके जुबान में लकवा मार जाएगा। क्योंकि अब हम आम पार्टी नहीं है, सरकार वाले हैं। क्या है? क्या है? सरकार वाले। यह बात जाके गांव में बताना पड़ेगा। क्या अगर आप ईमानदारी से अपने घर पे निषाद पार्टी का झंडा लगा दो तो किसी के अंदर हिम्मत है? उन्हें पता है ये ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। ये निषाद पार्टी वाले हैं, इनका नेता सदन में बैठा हुआ है, और वो नेता जो कभी रोड पे चिल्ला चिल्ला के वकालत करता था मछुआरों की, आज सदन में पहुंचा है तो वहां एक सदन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की दोनों सदनों में, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, दोनों सदनों में उसी प्रकार से जाके चिल्ला चिल्ला करके अपने समाज की वकालत करता है। ऐसा नेता है उनका। अगर उनके समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो वहां चुप नहीं बैठेगा बल्कि यहां बखिया उधेड़ करके रख देगा। हम कहते हैं यह जाके प्रचार करना पड़ेगा। सुरक्षा तो देना है कि नहीं देना है? गांव वाला सुरक्षित नहीं रहेगा, आप सुरक्षित रह के क्या कर लोगे भैया? लेकिन अगर उसके घर पे झंडा लग गया, उसके घर का एक व्यक्ति ही पार्टी का सदस्य बन गया, दरवाजे पे लिख दिया सदस्य निषाद पार्टी, तो क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो जाकर के उल्टा पुल्टा बोल देगा? किसी के अंदर हिम्मत है? तो इतना अगर आसान काम है पहला, तो इसे करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? जाके बताना पड़ेगा। ये प्रचार का हिस्सा है कि देखो भाई, 70 साल बाद पहली बार हम मछुआरों की कोई पार्टी आई है जो जाति विशेष से हट करके हम जो इस देश की लड़ाई लड़ने वाले
578 जातियों के लोग जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उजड़ गए थे, उनकी अब तक कोई पार्टी नहीं आई थी। जिन्हें काला कानून बना करके अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उनकी आज तक कोई पार्टी नहीं आई थी। पहली बार पार्टी आई है, और वह गांव वालों की पार्टी है। इसलिए आज के बाद अपनी पार्टी के साथ जुड़ो, अपनी पार्टी का नारा लगाओ, झंडा उठाओ, अपने नेता का जिंदाबाद करो। तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान यही अधिकारी कर्मचारी ला करके तुम्हारे घर पे पहुंचाएंगे। ये पावर है इस पार्टी के पास। तो पहला हो गया प्रचार, दूसरा है प्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैला। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। प्रसार का मतलब अगर बात सही है, अच्छा जो मैं बोला हूं गलत है क्या? जो मैं बोला हूं गलत है? क्या अगर बसपा नहीं आई होती तो दलित भाइयों को इज्जत मिलती? क्या सपा नहीं आई होती तो यादव भाई के बेटे हरारा के नौकरी में जाते? जब तक अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे 2012 से तब तक जितनी भर्ती निकलती थी कुली में हरारा। अब काहे नहीं हो रहा है? इसका मतलब अब पढ़ना लिखना बंद कर दिया। फिर जब सरकार आएगी तब अपना पढ़ेंगे। यह मामला है। या तो फिर सरकार नौकरी देती थी, तो सरकार उनकी थी, उनको नौकरी मिला। आपकी सरकार नहीं थी इसलिए आप बेकार थे। आप उन सरकारी लोगों के शिकार थे और वो हिस्सेदार थे। तो ये जाके बताना पड़ेगा। और यह बात सही है तो दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह अपने नाते रिश्तेदार को जोड़ना होगा, उन्हें सदस्य पदाधिकारी बनाना होगा, उन्हें बूथ स्तर पे, उन्हें ब्लॉक स्तर पे, उन्हें विधानसभा जिला स्तर पे, और उससे बड़ा काम कर सकते हैं तो मंडल और प्रदेश स्तर पे उन्हें जोड़ना होगा। मतलब जिसके पास जितनी शक्ति होगी क्षमतानुसार उसे जोड़ करके उतना काम कराना है कि नहीं कराना है, उनसे काम लेना है कि नहीं लेना है, उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान